हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोधकारी पुस्तिका की अंग्रेजी खंड पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज पेज नंबर 31 पे चर्चा करेंगे। पेज नंबर 30 तक की वीडियो हम पहले ही बना के अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको एक इनफॉर्मल लेटर का सैंपल दिया गया है। यदि आप लोग नहीं जानते इनफॉर्मल लेटर क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें बताइए कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ये वीडियो आपके बहुत अधिक लंबाई हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा। यदि आपके कमेंट आते हैं तो मैं उस पर सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। दिया गया है, रीड द गिवन लेटर एंड राइट द लाइन्स अंडर द गिवन हेड्स। तो देखिए दिए गए हैं सबसे पहले कि यहाँ पे आपको जो लेटर है आपको इसे पढ़ने हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखने से सेंडर्स नेम, कि जिसने लिखा उसका नाम क्या है। तो देखिए जो लिखता है उसका नाम रहता है नीचे, किसने लिखा है तो नाम है यहाँ पे शीतल। तो इसे लिखने वाली है शीतल। यहाँ पे हमें लिखने हैं शीतल, SHEETAL। शीतल ने लिखा था, मैंने यहाँ पे शीतल लिख दिया। अगला है रिसीवर्स नेम, कि ये लेटर जिसको लिखा गया उसका नाम। देखिए जिसको लिखा जाता है उसका नाम रहता है ऊपर में, क्या है संपा, SHAMPA। क्या किसको लिखा है इसको, संपा को। तो यहाँ पे नाम लिखने हैं आपके, जिसको लिखा है, किसको लिखा गया संपा को, यहाँ पे मैंने लिख दिया संपा। अगला दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का इंट्रोडक्शन। देखिए टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो होता है, ये जो आपका पार्ट है वो आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। ये आपके टॉपिक के इंट्रोडक्शन हैं। तो ये वाला आपको लिखने हैं इस कॉलम। चलिए मैं इसको एक अलग रंग से इधर दिखा देता हूँ ताकि आप इन्हें लिख सकें। तो देखिए ये जो आपका है पीला रंग, जिसे मैं पीले रंग से यहाँ पे घेर रहा हूँ, तो जैसे मैंने पीले रंग से घेरा है उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं। जिसे मैंने पीले रंग से घेरा है उसको आपको इस कॉलम में क्या करने हैं, लिखने हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पीले रंग से घेरा है। अगला है यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया, वो क्या है, वो आपका यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट होता है कि उसने किस प्रकार का लेटर लिखा। इसमें सब्जेक्ट तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन तो सब्जेक्ट वही होगा कि इसने किस प्रकार का लेटर लिखा है। तो लेटर में जब उसे पढ़िएगा तो लिखा है उसने अपने न्यू स्कूल के बारे में। किसके बारे में, तो न्यू स्कूल के बारे में लिखेंगे अबाउट हिज न्यू स्कूल। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, अबाउट माई न्यू स्कूल, मेरे न्यू स्कूल के बारे में, यही इसका सब्जेक्ट है, अबाउट माई न्यू स्कूल। तो चलिए यहाँ तक हो गया। आपका अगला दिया गया है डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, और उसके आगे दिए गए हैं इतने वर्ड। तो डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, देखिए डिटेल्स ऑफ द टॉपिक को मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ। मैं रेड कलर से इसे घेर रहा हूँ, वह हो जाएगा डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। ये जो मैंने घेर दिया ये आपका है डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द टॉपिक है, वहाँ आपको कोई सी रेड पेन से लिखने हैं। तो यहाँ पे रेड पेन से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, आपको लिखने हैं डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे ये आपके हो गए डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। अब है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं। देखिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो आपका ये वाला है। तो जो कम वो आपका ये वाला है। तो मैं इसे आपके हरे रंग से दिखाता हूँ। तो जैसे मैं हरे रंग से दिखा रहा हूँ, हरा रंग ये वाला, वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो देखिए जो नीचे आपका दिया है ये वाला, ये पार्ट है हो गया का। तो इससे भी मैं अलग रंग से दिखा दूँ, तो इसके लिए यहाँ पे क्या रंग यूज किया जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं वाइट रंग का यूज़ करता हूँ। तो देखिए वाइट कलर में मैंने जिसे घेरा है वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देने हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पे जिस रंग का यूज किया है तो उस रंग से घिरा हुआ जो पार्ट है आपको वहाँ पे लिखने हैं। ठीक, क्योंकि मैं यदि लिखूंगा तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का हो जाएगा, तो इतना बड़ा वीडियो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे और मुझे भी बनाने में बहुत अधिक मुश्किल होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि राइट या लेटर टू योर फ्रेंड एंड इनवाइट हिम टू योर हाउस फॉर योर बर्थडे पार्टी, यूज द टेम्पलेट गिवन अबव। तो देखिए नीचे आपको जो दिए गए हैं ये सब चीज़ें, तो इन्हीं सब का प्रयोग करके आपको एक लेटर्स लिखने हैं। तो चलिए मैं इसे हाथ पे यहाँ पे लेटर्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हाथ से यहाँ पे लेटर्स लिखूँ टाइपिंग करूँ तो भी ये भी बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। चलिए मैं एक बार बताता हूँ कि इसमें आपको लिखने क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसमें आपको लिखना है वो आपका क्या है, वो सेंडर्स नेम की किसको भेज रहे हैं, आपको उसको एड्रेस लिखने हैं, किस तारीख को भेज रहे हैं आपको वो तारीख लिखनी है, आपको अपना एड्रेस देना है, क्यों लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बर्थडे पार्टी इनविटेशन, सोल्यूशन देखना है, डियर फ्रेंड, जो भी लिखते हैं वो सब सोल्यूशन होता है। फिर आपको यहाँ बॉडी पार्ट्स देने हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और आपको उसका रीज़न देने हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। फिर आपको थैंक यू के बाद सजेशन, एडिट, जो भी चीज़ आपको देने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो भी देने हैं वो आपको लिखना है, जैसे कि योर लवली फ्रेंड्स, योर बिहाफ फ्रेंड्स, जो लिखने हैं वो आपको यहाँ पे लिखिएगा। तो देखिए मैं इसको पहले से ही लिख लिया हूँ एक पेज में, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ से उसे देख लें। चलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कैसे कैसे लिखना है। आप लोग को पहले इतने लिखने हैं। जैसे कि मैंने एड्रेस दिया, एड्रेस क्या दिया कि वर्मा कॉलोनी, लालपुर रोड, रांची, 31 अक्टूबर 2021। तो ये मेरा क्या एड्रेस जिसे मैं भेज रहा हूँ। ये क्या होगा, डेट जिस तारीख को मैं पत्र लिख रहा हूँ। चलिए अगला, आप यहाँ तक लिख चुके होंगे। अगला देख सकते हैं आप यहाँ से है 2, ये एड्रेस है किसका, यह एड्रेस उसका है जो इसे एक्सेप्ट करेगा, जिसे कि मैं पत्र भेज रहा हूँ। तो जिसे मैं पत्र भेज रहा हूँ ये एड्रेस इसका है, और यह जो एड्रेस है वो एड्रेस किसका है, तो यह एड्रेस जो पत्र लिख रहा है, मतलब कि यह एड्रेस मेरा है, और इसके बाद वाला एड्रेस मैं जिसको पत्र लिख रहा हूँ उसका है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए मैंने सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट क्या दिया, बर्थडे इनविटेशन, कि मैंने किसके लिए पत्र लिखा है, बर्थडे इनविटेशन के लिए। आप देख सकते हैं आपको अभी सब्जेक्ट देने के लिए बोला गया था। ठीक, उसके बाद क्या दिया, सैल्यूटेशन दिए, डियर राम, फ्रेंड्स का नाम राम है और सैल्यूटेशन के लिए डियर लगा, तो डियर राम मेरा सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द टॉपिक दिया, मैं आपको इसको 4-4 लाइन करके दिखाता हूँ, आप इसे नोट करते चलिए, क्योंकि एक बार में आप पूरा लाइन नहीं देख पाइएगा। चलिए ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, इसे वीडियो को रोक कर आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन हाँ वीडियो को स्किप ना करें। अगला आप देख सकते हैं फिर से 4 लाइन मैंने दिखा दिया है, नोट कर लें। ठीक, उसके बाद थैंक यू योर फ्रेंड्स आपको लिखने हैं, थैंक यू योर फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक, तो आपको इसी तरह से इसे लिखने थे। तो इस प्रकार से आपका जो पेज नंबर था वो पेज नंबर यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए मैं आपको इस लेटर को एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस देने हैं, यहाँ पे आपको डेट देने हैं, उसके बाद जिसको पत्र लिखने हैं उसका एड्रेस देना है, पत्र का सब्जेक्ट देना है, आपको सैल्यूटेशन यूज करना है, डियर राम, डियर मोहन, डियर सीता, डियर गीता, जो भी होंगे। फिर आपको लिखना है कि आप क्यों पत्र लिख रहे हैं, वो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, की मेरा पत्र तुम्हें अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में पाएगा। और तुम जैसा कि जानते हो कि मेरा जो बर्थडे है वह 4 नवंबर को आने वाला है, और मैंने बर्थडे में क्या किया, अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिस पार्टी में तुम दिल से निमंत्रित हो, और तुम्हारा जो प्रेजेंस होगा, योर प्रेजेंस गिव मी वेरी प्लीज, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे, तुम्हारा उपस्थिति मुझे बहुत अधिक खुशी देगा। और उसके बाद क्या कर दिया, तो थैंक यू योर फ्रेंड श्याम सुंदर कुमार। ठीक, तो आपको इसी तरह से लिखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले पेज पे, जो कि हमारा पेज नंबर होगा 33। तो 31 32 मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं 33 क्या है। तो पेज नंबर 33 दिया गया है लेट्स रीड, आपको एक कहानी दिए गए हैं, उसे बोला है पढ़ने के लिए, तो लेट्स रीड। तो आप लोग इंग्लिश पढ़ने जानते होंगे, तो आपके पास जो बुक है आप उसमें इंग्लिश पढ़ लें। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना और इस बात कहानी के बारे में जानना जरूरी है।
तो आपको जो पहला सवाल दिया गया वह इस प्रकार है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, इन विच कंट्री इट इज। तो बोला गया कि ये जो कहानी है उसमें जो शहर है उस शहर का क्या नाम है और वह शहर कहाँ है। चलिए, यार शहर किस देश में, देखिए बहुत ही ईजी सवाल लिया है, पहले लाइन से संबंधित है। जब कहानी को पढ़िए दिया गया, हाई फ्रेंड्स माय नेम इज संडर एंड आई लिव इन द हिल टाउन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रहता है, कौन से टाउन में रहता है, इंग्लैंड में। इट इज़ अ बिग टाउन, अबाउट 900 पीपल लिव हियर। तो एक हिल टाउन में रहता है और हिल टाउन क्या है, इंग्लैंड है। तो ये कहाँ पे है, आपका इंग्लैंड में है और ये है आपका हिल टाउन। चलिए लिख देते हैं। तो उसके टाउन का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, हिल टाउन। और ये आपका कहाँ है, तो ये आपका इंग्लैंड में है। तो हिल टाउन इंग्लैंड। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, हाउ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस आर देयर इन हिल टाउन, राइट देम डाउन। तो बोला गया कि वहाँ पे कितने पब्लिक प्लेस हैं, कहानी में आपके कितने पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस किसे बोलते हैं, जहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से जा सकता है, तो उसको पब्लिक प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे व्यक्तियों को आने जाने की रोक नहीं होती है। तो जब कहानियों में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से बहुत से पब्लिक प्लेस मिलेंगे, जैसा कि आप पहले पब्लिक प्लेस देख सकते हैं। देखिए, 2 बैंक्स हैं और एक पोस्ट ऑफिस है, एक आपके पुलिस स्टेशन है, एक लाइब्रेरी है, एक हॉस्पिटल भी आपका यहाँ पे है। उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो आपको 3 चर्च हैं इस सिटी में, एक पार्क हैं, फिर आपके रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, कॉफ़ी शॉप है, मिल स्ट्रीट है। तो ये सब जो हैं वो सब के क्या है, तो वो सब के पब्लिक प्लेसेस हैं। तो आप कितने पब्लिक प्लेसेस दिए गए हैं, तो आपको इन्हीं के बारे में लिखने हैं कितने पब्लिक प्लेसेस हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए मेनली इसमें आपको 4 पब्लिक प्लेसेस दी ही बोल सकते हैं, एक पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पार्क और लाइब्रेरी। तो चलिए 4 लिख देते हैं। तो कितने हैं, 4। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं FOU, आप हो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दिया, वेयर इज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं। तो अब मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि हॉस्पिटल जो है वो क्या है, लाइब्रेरी और पुलिस स्टेशन के बीच में है। तो क्या लिखेंगे, बीच में का अंग्रेजी क्या होता है, बिटवीन लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल, बिटवीन लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल। ठीक। तो चलिए अगला दिया है, हाउ इज संडास स्कूल वेयर इट इज, कि जो संडास है उसका स्कूल कैसा है और स्कूल कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या दिया गया उसके स्कूल के बारे में। देख सकते हैं दिया गया है कि देयर आर 3 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी स्कूल्स इन द हिल, माई स्कूल इज इन द मीन स्ट्रीट। उसका स्कूल कहाँ है, तो उसका स्कूल जो है वो मिल स्ट्रीट में उसका स्कूल है। उसका स्कूल कैसा है, तो उसका स्कूल है, वी हैव अ गुड गॉट अ वेरी नाइस बिल्डिंग, देयर इज स्पोर्ट्स सेंटर इन द फ्रंट ऑफ स्कूल। तो उसका वेरी गुड स्कूल है, एक बहुत अच्छा स्कूल है। तो क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा, और कहाँ पे है, मिल स्ट्रीट में, तो लिखेंगे वेरी गुड, वेरी गुड स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। और कहाँ पे है, तो ये है आपका मिल स्ट्रीट में, तो लिखने हैं वेरी गुड स्कूल, मिल स्ट्रीट। ठीक।
तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आपको इसी तरह से क्या करने से लिखने हैं। अगला दिया गया है कि व्हाट इज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, कि उसके स्कूल के सामने क्या है। तो जब आप कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके स्कूल के सामने क्या है। तो उसके स्कूल के सामने एक प्ले ग्राउंड है। क्या है? प्ले ग्राउंड, मतलब कि स्पोर्ट्स सेंटर है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर। स्पोर्ट्स CENTRE स्पोर्ट्स सेंटर है। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं उसका क्या है। देयर आर मेनी प्रीपोजिशंस इन द स्टोरी। देखिएगा स्टोरी में बहुत से प्रीपोजिशंस हैं, कोई 4 को न लिखना है हमें। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? जो भी एट, एम, ये सब जितने भी होते हैं सब प्रीपोजिशंस ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रीपोजिशन जब देखिएगा तो आपको इन मिलेगा, IN, इन। यदि आप दूसरा प्रीपोजिशन खोजते हैं तो दूसरा प्रीपोजिशन में आपको अबाउट मिलेंगे, ABOUT, अबाउट। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर आपके प्रीपोजिशन में क्या है? तो आपका बिटवीन है, प्रीपोजिशन है, बिटवीन है। उसके बाद एक और अंतिम हमें प्रीपोजिशंस लिखने हैं। तो एक और अंतिम प्रीपोजिशंस में क्या लिखा जाए? तो आपको एक प्रीपोजिशन है वो आपके फ्रंट दिए गए थे, फ्रंट, सामने, FRONT। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जो हैं वो आपके पेज नंबर 33 को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक स्किप करके देखा, मतलब वीडियो को टपा के देखा है, वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखा है, तो ध्यान रखें कि ऐसा आप लोग कभी ना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग इंग्लिश में पहले से ही कमज़ोर हैं, और यदि आप इंग्लिश की वीडियो को इस तरह से टपा के देखिएगा, इस तरह से आगे बढ़ा के देखिएगा, तो आपको इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आएगा और इंग्लिश हमेशा आपका कमज़ोर ही बना रहेगा। इसलिए कभी भी वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के ना देखें, वीडियो को शुरू से अंत तक बिना बढ़ाए देखें। और यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, और फिर भी समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में उसको अधिक से अधिक अच्छे तरह से क्लियरिफाई करके अच्छे तरह से समझा के आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।